यहाँ से, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी यहाँ पर चल कर आए, कोई बताएगा? और तुम भी निकलो। मॉम, पार्टी के लिए थोड़े से पैसे दोगी? ये लो, सब ले जाओ। पैसे? क्या बाहर निकाल रही हो? नो 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 नो, सारे बिल्स भी खराब हो गए। तुम सभी लोग परेशान मत हो, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ तुम सभी से। अब हम क्या करेंगे? चलो दरवाजा नॉक करते हैं। हमारे साथ खेलो ना। मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा देखना भी नहीं चाहती। लेकिन मम्मी, ये तो नाइटमेयर है, अब हम सड़क पे रहेंगे क्या? यहाँ पे रोना बंद करो, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग पहुँच गए। यही अब से हमारा नया घर है। अब से हम यहीं पर रहने वाले हैं, तो सभी बच्चों अपना अपना कोना ढूंढ लो जहाँ पर तुम्हें रहना है। या, उफ, ये जगह तो करीबी की स्मेल से भरी है। गाइस, एक लाइक कर दो ताकि हम जल्दी यहाँ से निकल पाएं। वैसे मुझे पसंद आया कि मैट्रेस तो चिप्स के पैकेट जैसा है। अब निकाल दी ना तुमने उसकी हवा। देखा आपने कि सच में चिप्स का पैकेट है, पर अंदर से खाली है। अरे देखो मैंने क्या ढूंढा, रिमोट मिल गया। अब कम से कम टिम-टिम देख लेंगे। अरे लेकिन टीवी कहाँ है? यहाँ पर कोई टीवी नहीं है। एक तो रहने के लाले पड़ रहे हो, परसों तुम्हें अब टीवी भी चाहिए। कितना बोरिंग है। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ बोर हो जाओ, मैं पार्टी जा रही हूँ। देखते हैं। पार्टी, वो भी सूटकेस में? समझती नहीं है, मैं पैसे निकाल रही हूँ। घर पे हम सारे पैसे या तो सूटकेस में रखते थे या ड्रॉर में। क्या करूँ मैं इनका? सूटकेस तो खाली है। देखो बेटा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। क्या मतलब नहीं उगता? मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? उसके लिए काम करना होगा। हाँ, काम? अरे ये तो मुश्किल होगा ही नहीं। ये कितना मुश्किल है। ये लो तुम्हारा ऑर्डर। हाँ, वैसे मैं यहीं थोड़ी देर बैठ जाऊं। हेलो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम डेट पे हैं? चिंता मत करो, सब सही है, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। वाओ, टेस्टी। हे मिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बर्गर है। तो क्या हुआ तुम्हारा, मैं खा नहीं सकती? नहीं, ये तो हद हो गई। चाइला, कुछ करो अभी। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैनेजर। हाँ बताइए, क्यों, क्या हो गया? प्लीज यहाँ आइए। आपकी बदतमीज वेटरेस ने मेरी गर्लफ्रेंड का बर्गर चुरा लिया। हाँ, और ये हमारी डेट में खराब कर रही है। मैं कुछ खराब नहीं करी, मैं तुम दोनों को बहुत हो एंटरटेन गया। कर रही हूँ ताकि चलो। तुम दोनों बोर ना हो जाओ। यहाँ पर जो भी है उसके लिए तुम दोनों से माफी चाहता हूँ, और चुपचाप मेरे साथ में पापा चलो। बाद में, मेरा बर्गर अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कांड हो गया मैडम, और ये सब इनकी वजह से हुआ है। देखो वेटरेस कंट्रोल में नहीं है, मैनेजर उसे हैंडल नहीं कर पा रहा। आई एम सो सॉरी। कंपनसेशन के लिए हमारा रेस्टोरेंट फ्री में आपको ये डिलीशियस डेजर्ट देगा। अब ये सही है, मेरे साथ आइए। सुनिए, ये बस एक गलतफहमी थी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है। ऑफ कोर्स ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों फायर्ड हो। मगर क्यों? क्यों? तुम सीरियसली पूछ रही हो क्यों? जब तुमने एक कस्टमर पर मिल्क शेक गिरा दिया था, मैंने कुछ नहीं कहा था। जब तुमने चाय में शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज ये हद हो गई है। बाहर निकलो। फाइन, जैसे हमें इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मान लिया कि हमसे गलती हुई है। अरे आप क्या निकालेंगे, हम खुद जा रहे हैं। वो और अपने एप्रन्स देना मत भूलना। ये लो तुम्हारी गंदी रुमाल जैसी एप्रन, हमें नहीं चाहिए, रखो इसे। ये तो हद हो गई है। ये मेरा है। मैंने पहले देखा था ये डोनट।
ठीक है। देखो मिया, इसे पहले मैंने देखा था। ओह वाओ मिया, उस तरफ देखो, एक बिल्ली जिसकी श्रेक जैसी आंखें हैं। कहाँ? फंस गई। अरे मेरा डोनट वापस दो। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। अरे, देखा, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। कहाँ गए? मैं दुआ करूंगा कि तुम उस डोनट में अटक जाओ। क्या हुआ, गुस्सा क्यों? चलो थोड़ा ले लो मेरे से। नहीं, सारा का सारा तुम ही खा लो। मैं जा रहा हूँ मॉम के पास। बाय। जो करना है करो, बेवकूफ कहीं का। मम्मी, क्या मैं दोबारा आपके साथ रह सकता हूँ प्लीज? किस लिए? मैंने तो तुम लोगों से रेस्ट लेना बस स्टार्ट ही किया है। पर आपको मुझसे रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छा बेटा हूँ। मेरी बहनें ही मुझ पर गलत असर डालती है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि तुम एक छोटे से मासूम फरिश्ते हो? अरे हाँ, ऑफ कोर्स। मुझसे बेहतर रोल मॉडल कोई हो सकता है क्या? मैं सबसे तमीजदार बच्चा हूँ। तो फिर प्रूव करो। इजी, बस बताइए क्या करना है। तुम्हारे पापा घर का काम करते थे और खाना भी बनाते थे। चलो जाओ किचन में। इसी वक्त मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूँगा। उम्मीद है वो इस बार किचन का टेबल पिछली बार की तरह जलाएगा नहीं। मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ जो यहाँ से उड़ने वाली है। भैया रुक जाओ। पागल हो क्या, गिर जाओगे तुम। अरे वाह डैड, क्या आप सुपरमैन हो? लगता है मेरी कमर चटक गई है, बुरी तरह से दर्द हो रहा। तो मुझे क्या हो गया? आप सोच भी क्या रही थी? हाँ, मैं बस सोना चाहती थी जैसे कि कबूतर। ये बताओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, शुक्रिया डैड। तुम सोच क्या रही थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो चला गया, कह रहा था कि मॉम के पास वापस जा रहा है। ऐसा कैसे होने दिया? तुमने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया आखिर? अरे हाँ, ऑब्वियस है, वो मम्मी के पास चला गया। लकी उसको। अरे वो बेचारा छोटा बर्गर मुझे भरा भी नहीं। डैड, मुझे नहीं लगता ये हमें पेट भर के खिलाएगा। अब जो भी मिला उसे खा लो बेटा। तुम्हें कम से कम मिल तो गया खाने को। मुझे तो इतना भी नहीं मिला। अब तो हमें सख्त जॉब की जरूरत है। हाँ प्लीज जॉब की बात मत करना, मुझे दोबारा वेट्रेस नहीं बनना। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा रुको जरा, लगभग मिल गया मुझे। मियाँ, ये तुम कर क्या रही हो? लाओ मुझे दो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें ऐसा कुछ मिला है? ये तो सफाई कर्मचारियों की जॉब है जो कि काफी बढ़िया भी है। ये नौकरी तो मुझे चाहिए कैसे भी। अब हम लोग भरपेट खाना खा पाएंगे। हाँ देखो तो हम कहाँ आ गए हैं। हाँ तो जो भी मैंने बताया था सब कुछ याद तो है ना तुम दोनों को? हाँ, हम रेडी हैं। ई भाई, तुम वहाँ पर खड़ी क्यों? जो बताया था वो क्यों नहीं करती तुम? हाँ, उनका गंदा घर साफ करने। छी। बात को समझो ईवा, खाना है तो पैसा कमाना होगा। तो कैसी हैं आप? तुम लोग क्लीनिंग कंपनी हो ना? सही कहा। वैसे हम क्लीनिंग परिवार हैं पूरा। बहुत मस्त सफाई करते हैं हम लोग। बस फर्क ये है अब हमारे पास मम्मी नहीं है। और हमें वैक्यूम क्लीनर चलाना भी आता है। ठीक है, तुम अंदर आओ, लेकिन कुछ भी छूना मत। हाँ, खासकर मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो कांच का बना है। बिल्कुल। और एक बात याद रखना कि कोई सवाल नहीं, तुम सिर्फ साफ सफाई करने आए हो। वाह कमाल है, कितनी बड़ी डायन है ये। अगर तुमने इस बार काम बिगाड़ा ना तो सारा काम तुमसे ही करवाऊंगा। अंदर आओ, लेकिन कुछ भी छूना मत। हाँ, मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं। वाह क्या बात है, इतनी दौलत, मजा आ गया। कैंडीज, ये तो सोने से बने हैं। और देखो तो चॉकलेट फाउंटेन। हाँ, लेकिन कुछ छूना मत। हाँ, वरना जिंदगी भर भी कमाओगे तो इतना पैसा नहीं चुका पाओगे। चलो बच्चों, अब आराम करते हैं। सफाई तो बाद में भी हो जाएगी। बहुत दिन से सोए भी नहीं ना हम लोग। सही कहा डैड। बिल्कुल पापा। जैसे मालकिन साहब आए तो मुझे कोई जगह देना है। ये तो स्वर्ग है। मैं यहाँ हमेशा के लिए रह जाऊँ।
दौलत मुझे कितना सूट करती है। हे, तुमने मेरी मॉम के कपड़े क्यों पहने हैं? मैं तुम्हारी मम्मी की नई स्टाइलिस्ट हूँ, तो मैं उनके लिए नया आउटफिट तैयार कर रही हूँ। हाँ। स्टाइलिश? ये तो अजीब है। मॉम ने तो सिर्फ क्लीनर्स बुलाए थे। क्या मैं तुम्हें मेड लगती हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तो बहुत प्रिटी, रिच और एलिगेंट लगती हो। मुझे पता है। गाइस, ये मैंने कैसे बचाया? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में लिखो। हाँ, ये तो सुपर कूल लग रहा है। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? मैं बस लेट के सफाई ही कर रहा था कुछ इस तरीके से। ये तो हद ही हो गई है। बाहर निकलो मेरे घर से। हे, ये बताओ, अपनी स्टाइलिस्ट से कोई ऐसे बात करता है क्या? स्टाइलिस्ट? मैंने कहा बाहर निकलो मेरे घर से। मॉम, आप थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही? मॉम, आप थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। अब इनका सामान उठाओ और बाहर फेंक दो। और दोबारा से अपना चेहरा मत दिखाना मुझे यहाँ पर। एप्रन पहने हुए आवारा लोग। मॉम, प्लीज उन्हें मत निकालो, ये अच्छे लोग हैं। एक शब्द और बोला तो तुम भी इनके साथ बाहर जाओगे। अंदर चलो, अभी के अभी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग था। डैड, ये तो सब बर्बाद हो गया। तुम चिंता मत करो बेटा, अगर हम लोग साथ में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं और मियाँ साथ। एक बिल्कुल निकम्मे लूजर के। ईवा अपने बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम्हें पता भी है मैं कितना चाहती हूँ कि तुम भी बाकी नॉर्मल डैड्स की तरह अमीर होते। ईवा, रुको। इनकी तो जरा हिम्मत तो देखो, बच्चों की बाप से ऐसे बात करते हैं। अब आखिर ये क्या है? अबे तेरी, इतना ज्यादा पैसा? वैसे पैसा मेरा नहीं है तो मुझे लेते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, आप कुछ भूल गए हैं? जी ऐसा नहीं है, लगता है कि आप अपना पैसा गलती से हमारे पास में छोड़ गए। नहीं नहीं, ये आपके लिए है। मेरी मॉम को इसका जाना महसूस भी नहीं होगा। मगर क्यों? इस पैसे को हम लोग रख सकते हैं क्या? हाँ, रखिए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? डॉनी। कितना अच्छा हुआ, इतना पैसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। याद है जब हमारे पास एक फ्रिज था जो बोलता था कि दरवाजा खुला है? हाँ, और अब हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है क्योंकि वो बंद ही नहीं होता है। और हमारे पास एक बाथटब भी था। और जकूजी। और मेरा फेवरेट टफल केक। हाँ, और अब सिर्फ चूहों की बदबू और भूख। जरा ये देखो, मुझे क्या मिल गया है। क्या? क्यों चिल्ला रहे हो? देख नहीं रहे कि हम डिप्रेस्ड हैं? अरे एक बार देखो तो। पैसे 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 पैसे। अब हम और गरीब नहीं रहे। अब हम गरीब नहीं हैं। अब मैं अपना गोल्डन स्पार्कल लोशन फिर से ले पाऊंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल ले पाओगी, मगर इन पैसों को ठीक से इस्तेमाल करना है हमें। हाँ, टेक्निकली तुमने कोई वादा नहीं किया था, पर फिर भी तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के बेस्ट पापा हो। आपसे हम लोगों को भूखा रहने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम भी हम जैसे रिच बन जाओगे, शायद। The cocktail, pastry. मुझे बताइए, क्या आपको कुछ और चाहिए? अभी के लिए नहीं। ये तो गरम है, ठीक करके लाओ इसे। दूसरा लेकर आओ। हाँ ठीक है, अभी लाया। ये तो बहुत ताजा भी नहीं है, दूसरा लेकर आओ।
मुझे तो सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि पापा ने आपको इतने समय तक जेल कैसे लिया। मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आज रात कुत्ते के घर में सोओगे तुम, समझे? बस बहुत हो गया। आपके साथ इस तरह रहने से तो अच्छा ये होगा कि मैं पापा के साथ गरीब ही रहूं। तुमसे कुछ होता ही नहीं है। तो फिर ये रहा तुम्हारा खुद का कमरा। तुम जहाँ भी चाहो वहाँ पर जाके सो सकती हो बेटा। ये हमारा घर है। ओह माय गॉड, वाओ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हम रिच हो गए हैं। वाओ, चॉकलेट फाउंटेन, बिल्कुल उस अमीर खड़ूस औरत की तरह। ओह, मैं चॉकलेट खा रही हूँ, बहुत सारी चॉकलेट, और इसके लिए मुझे कोई डांटेगा भी नहीं। और इतना ही नहीं, ये जो पैसे हैं ये मैंने शॉपिंग के लिए बचाए हैं। हाँ, शॉपिंग 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 शॉपिंग। हाँ? मैं ये सूटकेस ले जाऊंगी। अगर मेरा शॉपिंग सामान बैग पे फिट ना हो तो। हाँ? और मैं जाऊंगी रोलर स्केट्स पे। वो भी अपने यूनिकॉर्न पजामास में। अब से तुम दोनों को पैसे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े ना तो मुझे आके बताना, मैं सब दे दूंगा। ओह माय ऑसम। अरे आराम से बेटा, आराम से। हाँ, अब मॉम को पक्का रिग्रेट होगा हमें घर से निकालने का। हाँ, बिल्कुल होगा। वेलकम टू द स्टोर फॉर द ridiculously rich। तो बताओ क्या चाहिए? एक टॉयलेट, वो भी गोल्ड से बना। ओह माय गॉड, इनका टॉयलेट पेपर भी इतना लग्जूरियस लग रहा है। हमारे स्टोर में हर चीज बहुत ही सुंदर और महंगी है। पापा, मुझे सब कुछ चाहिए। अरे तुम्हें जो जो चाहिए हम सब कुछ ले लेंगे, चाहे तो पूरा स्टोर ही खरीद लेंगे। मगर इसके बाद हम सभी को मॉम से मिलने के लिए जाना होगा। सच में? आप नई मॉम लाने वाली हो? और हम फिर से एक कंप्लीट फैमिली बन जाएंगे। जब तक शांति से यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ बस। अब हम दोबारा से साथ में होंगे। चलो, अब हम साथ में इस गोल्डन टॉयलेट को और इस टॉयलेट पेपर को भी ले चलते हैं। और मुझे वो रेनबो स्टाइल वाले प्लस स्लीपर्स भी चाहिए। मैं आपकी खरीदारी पैक करने में आपकी हेल्प कर देती हूँ। और बहुत सारे महंगे कपड़े भी डाल देना। ओह, मुझे इतना अच्छा लगना है कि जब मम्मी मुझे देखें तो उन्हें अफसोस हो कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। सच में। और मुझे वो पजामास भी चाहिए। और ये ड्रेस भी चाहिए मुझे। सच में मुझे ये सारे चाहिए हैं। लड़कियों के साथ लगता है मैंने जैकपॉट जीत लिया। अब लग रही है ना असली मिलेनियर्स वाली लाइफ। हाँ, डैड, हम घर आ गए हैं। पापा, कहाँ हो आप? डैड, हम वापस आ गए। देखो क्या क्या लिया है हमने। मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। कॉल करके पूछती हूँ कि कहाँ पर हम। इस टॉयलेट पे बैठने का फील ही बहुत लग्जरी वाला है। स्ट्रेंज, फोन भी नहीं उठा रहे। कहीं डैड वापस नहीं आए तो? आएंगे मॉम के साथ, उन्होंने प्रॉमिस किया था। मुझे लगा था अमीर बनने का मतलब फुल मस्ती होगा, लेकिन डैड के बिना। सही कह रही हो। डैड, ईवा, मिया, कोई है क्या? वाह, बहुत ही बढ़िया, इन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। सब लोग छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो लाना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। पापा, आप फाइनली वापस आ गए। बस कुछ नहीं, तुम्हें कुछ दिखाना था बेटा। पापा, ये कौन है?
तो ये कौन है? आज से तुम सभी की नई मॉम है, ग्वेन। हेलो छोटी सियोन। क्या आप सीरियसली कह रहे हो? और क्या, मजाक थोड़ी ना करूंगा मैं। क्या कहा? और हमारी रियल मॉम का क्या हुआ? उसने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे नहीं छोड़ा। और अब से ये उससे भी बेहतर मॉम बनेगी तुम्हारी। सही कह रहा हूँ ना ग्वेन? और ये अब से तुम दोनों को सुधार देगी, डिसिप्लिन रखेगी, शांति रखेगी और तुम्हें मुझसे दूर रखेगी। मुझे पूरा यकीन है हम सब अच्छे से साथ रहेंगे मेरी नई बेटियों। मैं इतनी श्योर नहीं हूँ। पापा, आपने सच में मॉम का ट्रेड कर दिया इस लेडी के लिए? हे, मैं कोई लेडी नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा, ग्वेन अब से यहाँ की मालकिन है। और वैसे भी सेठ तो मैं भी हूँ यहाँ का। अब ये बनेगा खुशी परिवार। वो अगर तुमने हमारे करीब आने की कोशिश की तो मैं दिखा दूंगी कि किटी की बेटी क्या कर सकती है। वैसे भी मुझे तुम जैसे पैरासाइट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अब से हमारे साथ में रहेगी। मैं से इसका कमरा दिखाने जा रहा हूँ। तुमसे बाद में मिलता हूँ बच्चों। चलो मेरे पीछे आ जाओ। मिया, मेरे सर से उतरो। तुम हो छोटी फूल। मुझे लगा मिया है और हमेशा की तरह मेरे सर पे चढ़ रही है। केविन, कितनी बार कहा है अपनी चीजें इधर उधर मत छोड़ा करो तुम। ये तो यूज किया ही नहीं। घर कितना शांत लग रहा है। ना मिया की आवाज, ना ईवा का पैसे मांगना और ना ही केविन के गानों की रैप की आवाज। क्या पता मैंने ही शायद कुछ ज्यादा बोल दिया हो। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सब के सब एकदम नाशुक्रे थे। बिल्कुल नहीं। शायद मैंने थोड़ा गलत भी किया है, ज्यादा कर दिया है। और अब तुम उन सब के बिना क्या हो किटी? अब सब लोग मुझे छोड़कर चले ही गए हैं तो मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। तैयार हो ना मस्ती के लिए? हाँ ब्रो, शुरू कर। चलो तो चलो शुरू करते हैं। माँ ने घर से निकालकर हालत कर दी ऐसी, बोले तो एकदम सड़क के कुत्ते जैसी। डैड भी फिर छोड़ गए बिना कुछ बोले। परिवार अपना छोड़कर तन्हाई में ही सोले। गाइस, मैं तू दस से न कर, तेरी जल्दी तपस्या का मसला समझ गया मैं। तूने नहीं बचना भाई मेरे बगैर। शिकर दोपहर, तूने नहीं बचना भाई मेरे बगैर। बेसमेंट में खाता मैं बासी ब्रेड। अब छोड़कर वो जगह दिखाऊंगा टॉम इंस्टेड। निकाला मुझे मेरा घंटा नहीं जा रहा, सुनेगा मुझे मोहल्ला सारा। क्या फ्लो था। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। हाँ शुक्रिया क्यूटी। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। मैंने खुद से पैसे पहली बार कमाए। भाई सुन, मैं तुझे कुछ बोलना चाहता हूँ। तू रैप कमाल का करता है यार। मतलब कि अब मैं एक लूजर नहीं रहा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। नहीं भाई, तू एक लेजेंड है यार। चलो, मैंने कहा था ना कि ये बंदा कमाल का कितनी है। शॉकिंग बात है। ये सब मुझे ही क्यों साफ करना पड़ता है? नेट, ईवा, ये तुम हो क्या? तो तुम यहाँ पर हो। अब तो तुम्हारे कैफे को तो गया, तुम्हें भी हम खरीद लेंगे। समझ रही हो तुम? तो क्या मैं अब यहाँ बैठ सकती हूँ या मुझे फिर से तुम भगा दोगी? हाँ, मेरा मतलब नहीं। हाँ, प्लीज आओ बैठो। ये मेन्यू लो और जो चाहे ऑर्डर कर लो। मुझे डोनट्स चाहिए, बहुत सारे डोनट्स। ये लीजिए। हे, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, क्या ये सच में सोचती है कि हमारी मम्मी की जगह ले लेगी? उनका फेस भी अच्छा नहीं है। हमारी मम कितनी खूबसूरत थी। ओह, एक आइडिया है। कुछ ऐसा करते हैं कि पापा इसे डंप कर दें। हाँ, परफेक्ट, चलो करते हैं। वैसे तुम्हारे इस मेन्यू में कुछ भी ढंग का नहीं है। हमें कुछ महंगा सा चाहिए, इतना सस्ता नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर ये डिशेस ट्राई कीजिए। ऑयस्टर्स हैं, स्क्विड भी है। हाँ? अब देखते हैं पापा कि तुम क्या करते हो। मुझे हाँ, लॉबस्टर आप चाहिए। ये ले सकते हैं। पापा, तुम्हें कुछ कहना ही हुआ? मुझे लगता है ग्वेन ने आपके पैसे चुरा लिए हैं। क्या?
मैं? अरे बिल्कुल भी नहीं डार्लिंग, ये तो बस आपकी पॉकेट से गिर गए थे। मैंने उठा लिए ताकि आप झुक के अपनी बैक हर्ट ना कर लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डार्लिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो। हाँ मैं ऐसी ही हूँ बेबी। नाइस ट्राई गर्ल्स। मिया, हमसे नहीं हो पाया। तुम पता है ना हे, मेरी डोनट्स को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मिया, ये तुम क्या कर रही हो? उसने मुझे काट लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे ये न्यू मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, तुम्हारी बेटियां अनबेरेबल है। बहुत हुआ। एक तो तुम्हारी माँ इतना ध्यान रखती है तुम्हारा, उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो। ठीक है पापा। नहीं नेट, अब बहुत हो गया। अब चूज करो, मैं या तुम्हारी बेटियां। जाहिर है मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। क्या? तुम लोग वैसे भी किसी के लायक नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन पापा, तुम लोग निकलते हो यहाँ पे धक्का देकर भगाऊं? आप हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। अब बिल्कुल कर सकता हूँ। एक तो ग्वेन ने तुम्हारा इतना ध्यान रखा, उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो। आप सच में इस पे बिलीव कर रहे हो? आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ तुम दोनों अभी यहाँ से। चलो मिया। डैडी। मॉम ने हमें छोड़ दिया, अब डैडी भी हमें छोड़ चुके हैं। और अब हम सड़क पे ही रहेंगे। इवा वो देखो, वो केविन। अरे हाँ मैं हाँ मिलाओ ब्रो। अगर जानते नहीं कुछ तो बेटर है ना करो। तू तो मस्त है ब्रो। ये लो कैश तेरी राइम्स के लिए। शुक्रिया भाई, रेस्पेक्ट। ब्रदर, मेरी प्यारी बहनों। ईवा, हाय। डॉनी, वाह क्या अनएक्सपेक्टेड मीटिंग है। मैं भी सरप्राइज हूँ। तुम लोग सच में ब्लड सिबलिंग्स हो? हाँ, वैसे मुझे सॉरी बोलना था तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी के साथ जो किया। नहीं, एक्चुअली मुझे सॉरी बोलना चाहिए। मेरी मॉम कभी कभी अनबियरेबल हो जाती हैं। अरे वैसे डैड कहाँ पर है? पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी पापा ने हमें कचरे की तरह डंप कर दिया। क्या मतलब तुम्हारे डैड वही हैं जो हमारे घर आए थे? पैसे उनके दिमाग में घुस गए हैं। लेकिन पैसे तो मैंने दिए थे उन्हें। तुमने क्या किया? हाँ, मैंने ही बोला था सूटकेस कैश का वो रख ले, लेकिन वो पैसे तो सबके लिए थे। तब तो पापा बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। अनबिलीवेबल, उन्होंने हमें 2 बार धोखा दिया। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम प्लान क्या कर रही हो? रिवेंज? स्वीट, जैसे मेरे बचपन के डोनट्स। मैं भी हूँ, मुझे भी मॉम से बदला लेना है। परफेक्ट, फिर हम अपने पेरेंट्स को वेकअप कॉल देंगे जो वो डिजर्व करते हैं। ओहो, क्या ये कोई फैमिली मीटिंग नहीं चल रही है? नहीं, ये तो एक किड्स रेवोल्यूशन है। मैं भी चाहती हूँ उन्हें फील हो कि छोड़ दिए जाना कैसा लगता है। हम उन्हें दिखाएंगे कि रियल फैमिली क्या होती है। यस, द फैमिली। देखो सिंपल सा प्लान है। जैसे ही वो आएंगे हम कूदेंगे, हम उन पर पानी फेंकेंगे और उसके बाद चिल्लाएंगे। ये था हमें घर से बाहर निकालने के लिए। या फिर और बेटर, डोनट्स वापस दो। नहीं, मेरी लाइन बेटर है। ठीक है। अच्छा चलो चलो, थोड़ा चढ़ना है। कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो लाना ही पड़ेगा। सही कहा। छोड़ो केविन, अब बदला लेने का मन नहीं है। कितना मिस करती हूँ मैं तुम सबको, मेरे बच्चों। अच्छा सुनो, पहले उनके चेहरे पर केक फेंकेंगे और फिर अंडा बरसाएंगे। देखो, लगता है वो अपनी नई औरत के साथ बहुत ज्यादा खुश है। पर तुम तो चाहती थी ना उनका दिन खराब हो। हाँ, पर उनकी पूरी जिंदगी नहीं। मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, चाहे हमारे बिना क्यों नहीं। तुम श्योर हो? तुम ठीक हो ना? पता नहीं, लेकिन चलो चलते हैं। मैं तुम्हें बहुत
बहुत मिस करता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? डॉनी, तुम श्योर हो ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें अंदर बुलाने पर? हाँ नहीं, मेरी मॉम यहाँ कभी नहीं आती। ये एक्चुअली मेरा पर्सनल हाउस है। ओह अच्छा है, काफी कोजी लग रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा हम डैड के साथ रहते थे। अरे हाँ, जैसे जब हम मॉम के साथ रहते थे। ये लोग अपने पेरेंट्स को कितना मिस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अभी कॉल लगाता हूँ। हेलो मिस्टर नेट, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम कौन बोल रहे हो? मैं डॉनी हूँ, उस रिच लेडी का बेटा। तो तुम डॉनी हो। कैसा चल रहा सब? हाँ सब ठीक है, बस आपके बच्चे मेरे घर में हैं और ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगता है वो आपको बहुत मिस करते हैं। ये सच में? बिल्कुल, आप आ सकते हो उनके लिए। लोकेशन भेज दी है। हाँ बिल्कुल आऊंगा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। ग्रेट, एक काम हो गया। अब उनकी मॉम को बुलाना है। हेलो मिसेस किटी, मैं डॉनी बोल रहा हूँ। डॉनी? हाँ, मैं आपके बच्चों का दोस्त हूँ। बच्चे तुम्हारे पास है? कैसे है वो? हाँ, वो सब मेरे घर पे हैं। सब ठीक है, बस आपको बहुत मिस करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है। ग्रेट, बस सोचा आपको बता दूं। लोकेशन भेज दी है, जस्ट इन केस अगर आपको मिलना हो तो। थैंक यू डॉनी, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं अभी आती हूँ। परफेक्ट, ऑल सेट। अब बस ये होप करता हूँ कि इस बार आप लोग वाकई आ जाओ। सो बच्चों, बताओ टेबल चेयर लोगों के लिए सेट करने में कौन मदद करेगा? मैं जानती हूँ मैंने गलत किया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया किटी। ये पूरी सिचुएशन कितनी रिडिकुलस है। हाँ, जब से तुमने हमें छोड़ दिया था तब से काफी चीजें बदल चुकी हैं। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। माफ कर दो नेट। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है किटी। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हें आइडिया भी नहीं कि मैं इसे कितना रिग्रेट करती हूँ। मैं भी रिग्रेट करता हूँ। अब सुनो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ किटी, वो शायद सुनकर तुम्हें थोड़ा सा धक्का भी लग सकता है। नेट, क्या हुआ, बोलो। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारे जाने के बाद में बनी थी। क्या तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी? अरे दर्द होता है। देखो, मुझे लगा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो इसलिए मैंने भी बना ली। मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हम कितने बेवकूफ थे। देखो, हम दोनों की वजह से बच्चों को जूझना पड़ा, मगर आगे से ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाँ, कितना बुरा हुआ, बेचारे बच्चे। Oh no! ये क्या हो रहा है? अरे अंदर तो बच्चे हैं। तुम सब ठीक हो ना? पापा, मॉम, हमारी प्यारे बच्चों, क्या आप लोग वाकई में हाँ, हमने तुम्हें बहुत याद किया। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ इतना धुआं क्यों है? क्या चल रहा है? सब कंट्रोल में है लगभग। ओहो, कपकेक्स रेडी हो गए। ये कपकेक्स नहीं, मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं। ये पता नहीं क्या है, मुझे तो कपकेक कहीं से नहीं लग रहा है। वैसे देखने में बुरे तो नहीं है, टेस्ट में ही बुरे नहीं होंगे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं कुछ ज्यादा बहक गई थी। इट्स ओके, किसी से भी गलती हो सकती है। तुम्हें पता है 3 बच्चों की माँ बनना आसान नहीं होता है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं। अच्छा हुआ आपने खुद कहा, आपको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था हमें। हाँ सही कह रही हो, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूंगी। मतलब मेरे साथ प्ले स्टेशन खेलोगे? मैं तो मिया के साथ डोनट्स खाने के लिए भी एकदम रेडी हूँ। नहीं नहीं नहीं, डोनट्स मैं बस अकेली खाऊंगी। किटी बेटा, हम दोनों ने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम लोग हमें माफ कर सकते हो क्या प्लीज? बिल्कुल सही कहा। वैसे मुझे खुशी तो इस बात की है, हम सभी यहाँ पर एक साथ हैं।
हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन कप केक्स की वजह से। और ये इसलिए ताकि कभी कोई मुझे कुकिंग करने को दोबारा कभी ना बोले। वो तो बिल्कुल सही कहा। वादा करते हैं कि आज के बाद से ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। आप ये ट्राई कीजिए, इसमें स्क्विड भी है। किटी, हमने हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तो खुद गिरकर बेहोश होते होते बची हूँ। सीधा उसे मेरा ठीक से सर पैर देख तो सकते गया थे। था। ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सीलिंग इतनी ज्यादा लो है। अरे मैं गिर गया था यहाँ पर, आ गया था बस में।